बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं चैप्टर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड, उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर बाय इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हम देखना है कि सेमीकंडक्टर में किस तरह इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिलकर कंडक्शन का काम करते हैं। यानी प्योर सेमीकंडक्टर है। आपको यहाँ एक स्केच दिखाया गया है। ये पूरी क्रिस्टल है जिसमें एटम्स पड़े हैं, चाहे वो सिलिकॉन का है चाहे वो जर्मेनियम का है। इब्तिदा में क्या होता है, हमारे पास ये पोजीशंस फिल्ड होती हैं जहां हमने होल दिखाया है। यानी ये सारे के सारे इस तरीके से ये फिल्ड होती हैं और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास नहीं होता। इस कंडीशन में हमारे पास ये सारी कंडीशन, ये होल सारे फिल्ड होते हैं। अब होता हमारे पास मामला क्या है कि हर एटम के गिर्द आखिरी शेल में लॉ ऑफ ऑक्टेट के तहत 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं और 0 केल्विन पर ये बिल्कुल अपना फीचर, अपना बिहेवियर इंसुलेटर की तरह शो करता है कि सारे के सारा आपके पास कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई चार्ज कनेक्ट नहीं कर सकता। तो ये पूरा वही क्रिस्टल हमने जो आपको दिखाया कि हर पोजीशन पर हमने दिखाया कि इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 8 पूरे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब इसी चीज़ को, इसी कंडक्शन के कंसेप्ट को समझने के लिए हम इन लेयर्स को ए, बी, सी, इस तरह का डी, ई, एफ जो भी आप बना सकते हैं। तो हमने ये आपको लेयर्स दिखाई हैं। तो हमारे पास जो क्रिस्टल, ये सारे के सारे एटम पड़े हैं क्रिस्टल में, रूम टेम्परेचर पर इतना टेम्परेचर मिल जाता है, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया कि इनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि बैंड थ्योरी के मुताबिक जो एनर्जी गैप है, यानी जो फॉरबिडन बैंड एनर्जी है, उसको ओवरकम कर जाता है ये इलेक्ट्रॉन्स। होता क्या है कि थर्मल वाइब्रेशन से आपके पास कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकअप करता है। हमने उसके लिए दिखाया कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन, यानी ये बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ होल पैदा कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहाँ क्या पैदा हो गया, होल। क्योंकि टेम्परेचर सब एटमों के ऊपर उसी तरह इफेक्ट कर रहा होता है, वाइब्रेशन उसी तरह चल रही है। जिस तरह ये टेम्परेचर का मामला है, इसी तरह सेम पोटेंशियल है। अगर आप पोटेंशियल मुहैया कर देते हैं तब भी यही सेम सिचुएशन वाकई होती है, जिसको हम आगे मजीद एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ से रो बी से लाइन नंबर आपके पास जो बी है, उससे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा नियरेस्ट होल में और इस वैकेंसी को फिल कर देगा जो यहाँ क्रिएट हुई थी। जब ये फिल हो जाएगी तो यहाँ आपके पास क्या पैदा हो जाएगा, होल। इस पोजीशन को, जो यहाँ होल पैदा होता है, इसको क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ लिफ्ट किया, हमने यहाँ डायग्राम में आपको दिखा देना है कि ये होल आपके पास पैदा हो जाएगा। ये होल रो नंबर 3 यानी सी रो से, तीसरी लाइन से कोई एटम, ये जरूरी नहीं है कि तीसरी लाइन से ही आए, कोई किसी आपके पास नेबरिंग एटम, चारों में से कोई भी नेबरिंग एटम आकर फिल कर सकता है। मगर क्योंकि जब पोटेंशियल देते हैं तो वो एक सीक्वेंस के साथ चलता है, तो यही मामला होता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आकर इस होल को जो जहाँ क्रिएट हुआ, इसको फिल कर देते हैं। जब ये होल फिल हो गया तो इस एटम की अगली स्टेट ये आ जाती है हमारे पास, जो हमने दिखाई कि ये नेक्स्ट अगली ये सिचुएशन अख्तियार कर जाएगा, यानी इसमें हमारे पास होल पैदा हो जाएगा। इस तरह जो हमारी ऑब्जर्वेशन आ रही है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर की जानिब जा रहे हैं और होल्स आपके पास देखें, यहाँ से यहाँ मुंतकिल हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मुंतकिल हुआ तो होल्स यहाँ मुंतकिल हो गया। दे आर ट्रेवलिंग, इलेक्ट्रॉन्स की ये डायरेक्शन जा रही है और होल्स की यूं डायरेक्शन आ रही है। दे आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिलकर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का काम करते हैं। जब हम पोटेंशियल मुहैया कर देते हैं इस तरीके से, और जो ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पैदा हो जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है वो हम रूम टेम्परेचर पर जज कर रहे होते हैं कि हमारे पास रूम टेम्परेचर पर क्या सिचुएशन है। उसी के लिए हमने एक छोटा सा आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ये मामला दिखाया है कि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है। इस चीज़ को हम यूँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल को जब हम रूम टेम्परेचर पर लेकर आते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पैदा हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ दिखाया था, आपके पास जो ही इलेक्ट्रॉन जंप करता है, पीछे क्या पैदा हो जाता है, होल पैदा हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स और होल उसमें मौजूद हैं। होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भरा जाता है
और आपके पास इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। जब हम इस कंडक्टर को यानी इस सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम बैटरी का पोटेंशियल देते हैं, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो इनको क्या मिलता है, जो ही पोटेंशियल मिलता है तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू करते हैं एक सीक्वेंस में, एक तरतीब। और होल्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप करके होलों को फिल करेंगे, जो ही इलेक्ट्रॉन जंप करके होलों को फिल करते जाएंगे आपके पास होल्स नेक्स्ट अगली स्टेज पर क्रिएट होते जाएंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि होल्स भागकर वहां चला जाता है और इलेक्ट्रॉन वहां आ जाता है। होता क्या, वाइब्रेशन होती है और इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन छोड़कर होल की पोजीशन पर आ जाता है और अपनी जगह पर होल क्रिएट कर देता है और हमें दिखाता ऐसे है, बिहेवियर ऐसे नजर आता है। अगर हम इसका स्केच करें तो हमें यूं सूरत हाल नजर आती है कि इलेक्ट्रॉन्स आपके पास वो जो होल को फिल कर रहा है और होल्स इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, और दोनों की वजह से ये ऑपोजिट मोशन ही अहम किरदार अदा करती है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का, यानी आपके पास करंट गुजारने का। प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में यही वजह है कि हम कंक्लूजन यहाँ करते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर में जब कंडक्शन होती है, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की जब हम बात करते हैं, तो रूम टेम्परेचर पर जब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का मामला सामने आता है तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिलकर करते हैं। इसी तरीके से जैसे कल हमने एन टाइप पढ़ा था, तो एन टाइप और पी टाइप, एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेस में थे, यानी मेजॉरिटी कैरियर एन टाइप होते हैं। तो एन टाइप मटेरियल को अगर हम देखेंगे तो वो आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट गुजरेगा। उसकी क्या वजह थी कि अगर हम रूम टेम्परेचर से हटकर लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर पर भी अगर आप जाकर उसको देखें, 0 केल्विन पर भी देखें, तो वो एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल जो आप डिजाइन कर लेते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल से, वो आपके लिए बड़ा यूजफुल होता है। वो आपको ईच एंड एवरी टेम्परेचर पर कनेक्शन का काम करता है। और यही वजह है कि आपके पास जितना भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है हमारे पास, उससे हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, जैसे डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, और ये करंट कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियादी डेफिनेशन भी यही है, ये मटेरियल सारे का सारा करंट कंट्रोल करने के लिए यहाँ इस्तेमाल होते हैं, यानी इनसे जितने भी डिवाइसेस बनाए जाते हैं उन्हें हम करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस का नाम देते हैं, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करते हैं। और यही इलेक्ट्रॉनिक्स है, यही आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियाद बनते हैं, जो आगे इंशाल्लाह आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ हमने आज पूरा बिहेवियर देखा और उसका नेट कंक्लूजन क्या निकाला कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है उसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से होती है। जो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों मिलकर करते हैं। तो इसके साथ ही आज का लेसन खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।